आप लोगों को मिलवाते हैं अपने कोचिंग के बड़े ही होनहार और बड़े ही अ, मेहनती एक स्टूडेंट से, जिनका नाम है गोलू। अभी इंडियन आर्मी यानी अग्निवीर में वो बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए हैं, अपनी ट्रेनिंग पूरी कर दी है। आइए गोलू जी। जय हिंद, जय हिंद। माला लाओ यार, पहनाया जाए। ये दक्ष एकेडमी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में ऐसे ही सफल हों, आगे बढ़ें। और वाकई में अगर आपको किसी बच्चे का जज्बा देखना हो और उसकी मेहनत अगर जाननी हो, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। लेकिन उन सब बच्चों में कुछ बच्चे होते हैं ना, जो बड़ी प्रखर बुद्धि के होते हैं। और केवल बुद्धि से ही नहीं, कई लोग होते हैं ना जो अपने डिसिप्लिन और अपनी आदतों से भी बड़े ही प्रखर होते हैं। उस तरह का डिसिप्लिन हमने इनके अंदर देखा। ये तकरीबन 5-6 महीने पहले, अपनी ट्रेनिंग के 5-6 महीने पहले, यानी तकरीबन साल भर पहले हमारे पास आए थे। और तैयारी के लिए आए थे, तो इन्होंने ये कहा कि सर हम यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं। और उस समय अभी नया नया संस्था, अभी नया यहाँ महाराजगंज में खोला गया था, दक्ष एकेडमी। तो जब ये हमसे मिले और इन्होंने तैयारी के बारे में जब बात की, तो हम इनको देख करके ही लगा मुझे, क्योंकि एक नहीं होता है कि एक बच्चे होते हैं जो पूरा एकदम डिसिप्लिन के साथ और बड़े ही लगता है कि ये आत्मबल के साथ कि सर मुझे तैयारी करनी है, किसी कीमत पे करनी है, यानी मैं घर छोड़ करके आया हूँ, तैयारी करने आया हूँ। हम देखे, बड़ा अच्छा लगा हमें। लेकिन कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो उस दिन हम इनसे मिले और बात किए, तो इन्होंने कहा कि सर हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं थी। तो हम कहा ठीक है, अपनी समस्याएं बताएं। मैं चाहता हूं वो समस्याएं आप गोलू से सुनिए, ये आपको बताएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि आत्मबल में आपके एक बड़ा ही उछाल देखने को मिलेगा। तो इनकी कुछ बातें सुनिए आप लोग और को समझने। जी तो सर। जी। तो टाइम तो मेरा हालत बहुत खराब था। घर का भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और मेरे पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी। मैं सारी बात बताया सर को। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना अगर जज्बा है तुमको, लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, तो ठीक है, आप पढ़िए। और सर मेरा मेहनत भी देखे थे, इस हिसाब से तब से मैं लगा अच्छे से पढ़ाई करने। और मैं किसान घर का लड़का हूँ और मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था, पहले से ही मैं रनिंग वनिंग करता था और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेल चुका हूँ। हम लोग क्रिकेट जी। काफी हम लोग तैयारी तो दक्ष एकेडमी से ही मैं किया था। पहले घर पे ही पढ़ता था तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसलिए मैं दक्ष एकेडमी ज्वाइन। के बाद से मेरे को पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, तो मैं सर को बता दिया कि सर पढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसा ऐसा बात है। सर भी बोले कोई बात नहीं, क्यों आप ठीक पढ़ाई कीजिए। लेकिन मेरे को फ्री में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बोला कि सर मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए, तो सर मना भी किए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था अंदर से कि मतलब सर के नज़र में बहुत अच्छा मतलब स्टूडेंट, पढ़ाई भी मेरा ठीक ठाक था। लेकिन तभी मैं जबरदस्ती छोटा मोटा काम कर दिया करता था, सर नहीं रहते तभी भी पोस्टर वोस्टर लगाने चल जाता था इधर उधर। सारे लोग हैं। उसके बाद से मेरा भर्ती आने लगा अग्निवीर का, मैं उसमें फॉर्म डाल दिया। फॉर्म डालने के बाद वो रिटन टेस्ट हुआ, उसमें भी क्लियर हो गया। उसके बाद से मैं फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर दिया। तो मैं सर से बहुत थोड़ा दिक्कत होता था, मैं आके कोई भी अगर दिक्कत होता प्रॉब्लम, सर से जाके बात करता था कि सर मेरा ऐसा है वैसा है, नहीं निकल पाएगा। बहुत हौसला देते थे कि नहीं निकल जाएगा, तुम मेहनत करो, जब रिटर्न निकल गया तो तुम्हारा सब निकल जाएगा।
फिजिकल भी अच्छा है। तो मैं उसी टाइम से लगा, एकदम अच्छे से मन लगा करने, तो उसके बाद से मेरा फिजिकल भी निकल गया उसी टाइम। मेरा अगले दिन मेडिकल था, मेडिकल भी सब क्लियर था। उसके बाद से डॉक्यूमेंट के लिए लाया गया अमेठी आर ओ पे। तो वहाँ पे भी सब डॉक्यूमेंट ओके था, सब हो गया। जी सर। जी क्या सर। काम करते जा करके पोस्टर वोस्टर लगा दिया करता था, सर का प्रचार किया था, मतलब क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इनका पढ़ाया हुआ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता अब आप था। सोचेंगे जी मतलब क्या सर। है? जी सर। बहुत बहुत पढ़ाई तो कंटिन्यू है सर, आगे पैरा सब में जाने का सर। भगवान से ही दुआ करता हूँ कि मतलब मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाए। एज अ टीचर होने के नाते हम यही एक ही बात कहेंगे आप सब लोगों से कि अगर आपके पास आर्थिक क्षमता नहीं है या पैसे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप इकलौते ऐसे हैं जो पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई को लेकर के अगर रोक देते हैं। तो बस इतना जानिए कि पैसा नहीं है तो हौसला बहुत मजबूत रखिए, क्योंकि जीवन में एक चीज जो काम आएगा आपके जीवन में हर क्षण, वो आपका हौसला, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन। उसको एकदम बना करके रखिए, क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं है तो परसों जरूर आ जाएगा। पैसा आप कमा लेंगे, लेकिन हौसला एक बार अगर आपने खो दिया और सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर आत्मविश्वास पर कहीं ना कहीं आप शक करना शुरू कर दिए, तो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा कर रखिए। अगर जिस टीचर ने इनके सपने के ऊपर या इनके माँ बाप ने इनके सपने के ऊपर अगर ये विश्वास रखा कि आज नहीं कल ये गोलू कुछ ना कुछ हो जाएंगे, या आप में से बैठा कोई भी यहाँ आने की अगर क्षमता रखता है, अगर हो जाएगा, तो बस इतना करिए कि अपने उस शिक्षक, उस अभिभावक, अपने गार्जियन का सपना बचाने के लिए उसी तरीके से मेहनत करिए और सफल होकर के उसके पैसे को अदा करिए। ये नहीं कि आप पैसा दे दीजिए, असली अदायगी यही है कि आप वहां पर सफल होकर के दिखा दीजिए उसको, क्योंकि वही हमको आज यही खुशी मिल गया कि इनका पैसा नहीं चाहिए था, आज ये सफल हो गए, हमारा काम बन गया। मेरा यही उद्देश्य था। आज कम से कम ये है ना कि एक परिवार कम से कम जीवन अपना यापन करने की दिशा में अब आगे बढ़ जाएगा, और इनको देख करके हमें लगता है कम से कम 100 बच्चे मोटिवेट भी हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए।